वेलकम क्लास 7 स्टूडेंट्स इन द मैथ्स क्लास एक्सरसाइज 11.3 करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? सरकमफ्रेंस जो आपको ये एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है और जिसका रेडियस R है। ठीक है, ये एक सर्कल है। अब आप देखेंगे ये जो ऑरेंज कलर की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है यानी कि द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। अगर जैसे मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ तो मैं सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग घूम रहा हूँ। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में पेरीमीटर वर्ड यूज होता है, सर्कल में सरकमफ्रेंस कर्व्ड पार्ट जो है। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर जो घिरा होता है जो उसको हम एरिया कहते हैं। द पार्ट कवर्ड इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो सरकमफ्रेंस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है, इसको हम पाई कहते हैं, PI पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 बता सकते हैं। जहां पर जो सुटेबल होगा वो वैल्यू आप रख सकते हैं। अच्छा, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई इंटू आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। ठीक है, पाई इंटू आर हो गया इसका एरिया। ठीक है, तो इन्हीं दो फॉर्मूले से रिलेटेड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, वेयर पाई इज 22/7 और 3.14 जो वैल्यू आप रखना चाहें, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 11.3 आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। इन्होंने बोल दिया कि भाई 22/7 लीजिए। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ 22/7 क्यों लेने को दिया गया है? क्योंकि ये जो सारे वैल्यूज हैं जो जो रेडियस जो आई हुई है ये सब 7 की मल्टीपल है, तो 7 से कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 14। ठीक है, तो 7 से 14 टू टाइम्स कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आया 88 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर अगर रेडियस हो तो r की जगह पे 28 रख दीजिए यहाँ पे। इंटू 22/7 इंटू 28, 7 से 28 4 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 2 इंटू 22 इंटू 4 बचा तो 176 सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट है, अगर रेडियस 21 सेंटीमीटर हो तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? तो आप इसको स्वयं करके होमवर्क के तौर पे आप इसको करेंगे 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ी ही मजेदार बात और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि कई बार फॉर्मूला जो है दो तरीके से फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। ठीक है, इस सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? सरकमफ्रेंस को आप लिख सकते हैं पाई इंटू डी। क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू डी। अब ऐसा क्यों है भाई? देखो, ठीक है, पाई इंटू डी में कह रहा हूं। डी क्या है? डायामीटर है। डी कहां पर? वहां यहाँ पर क्या है? वेयर डी इज डायामीटर, वेयर डी इज डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है भाई? डायामीटर रेडियस का दुगना होता है ना? तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर है यहाँ पे। देखिए 2 पाई आर है ना? अब आप क्या करिए, इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि पाई इंटू 2 आर लिख सकते हैं। पाई इंटू 2 आर, तो 2 आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 आर की जगह आप डी लिख दीजिए, है ना? ये कहने का मतलब है। तो ये फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्म भी होता है, अगर डायमीटर दिया हो तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं पाई डी। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं मुझे। ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा था मैं। ओके, तो अगर डायमीटर दिया तो पाई डी भी एक फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का। ठीक है, क्योंकि 2 आर इज इक्वल टू पाई, 2 आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डी होता है ना? तो 2 आर, तो पाई डी एक और फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इनका एरिया फाइंड करना है। रेडियस 14 मिलीमीटर है, आर इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, है ना? 42, क्या कहेंगे आप कि आप यहाँ पे
इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 22/7 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14, ये तो हुआ ना, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 हुआ, है ना, तो 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए, 7 से ये 28 टाइम्स कैंसिल होता है, तो 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। डायमीटर 49 मीटर है। अगर किसी सर्कल का डायमीटर 49 मीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ d/2 यानी कि 24.5। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 22 पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 24.5 का स्क्वायर। 24.5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 24.5 इंटू 24.5, तो सॉल्व करके आता है 600.25। ठीक है, 7 से कैंसिल होता है 85.75 टाइम्स, तो 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर डायमीटर दिया हो, एरिया निकालना हो, तो आप पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे, कैसे, डायमीटर का हाफ करके। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तीसरा पार्ट, रेडियस r 5 सेंटीमीटर है, एरिया निकालिए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 22.7 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, तो दैट इज 25। आप जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया ना 14 और 20, इस तरह से आप भी कर लीजिएगा, इस तरह से आप भी करिए, इज इक्वल टू 22.7 इंटू 5 इंटू 5 करना है। ठीक है, तो 22 इंटू 25 हो गया 550 डिवाइड बाय 7, तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है ना, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखें, है ना। तीसरा पार्ट देखिए बच्चों। ओके, एक सर्कुलर शीट का सरकमफ्रेंस है 154 मीटर। ठीक है, उसकी रेडियस फाइंड करिए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 154 मीटर दिया गया है आपको। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सरकमफ्रेंस की वैल्यू है आपके पास 154। ठीक है, सरकमफ्रेंस की वैल्यू है 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 22.7 इंटू आर। ये इक्वेशन हो गई 154 इज इक्वल टू 44/7, क्या हो गया 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 154 है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ठीक है, अब आर के साथ जो मल्टीप्लाई में है 44, तो वो तो भाई डिवाइड में चला जाएगा, है ना, और जो 7 था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा दूसरी साइड में ले जाने पर, डिवाइड बाय 44। ठीक है, इस तरह से हुआ है। ठीक है, क्या किया है, 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 22.7 इंटू आर, वैल्यू दे रखी है सरकमफ्रेंस की 154 मीटर, है ना, तो ये आया। सॉल्व करके क्या आना चाहिए, अब आप पूरी इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना, दोनों साइड्स को एक दूसरे से, तो कुछ ऐसा बनेगा 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 154, तो आर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइड बाय 44। तो 44 से ये 14 टाइम्स करता है भाई, नहीं देखिए 11 से करता है, 11 फोर जा 44, और 11 से 14 टाइम्स करता है, 14 इंटू 7 डिवाइड बाय 4। अच्छा, फिर 2 से काट दिया, 2 टू जा 4 और 2 से 7, तो 7 इंटू 7/2 49/2 आ गया, 24.5 मीटर आ गया। अगर आपको रेडियस पता है तो एरिया भी आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन समझ में आ रही होगी आपके, है ना बच्चों। पहले फॉर्मूला लिख दिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो जो वैल्यू दी है वो हमने रख ली। सरकमफ्रेंस की वैल्यू 154 इज इक्वल टू 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 क्वेश्चन में बताया है ना, इंटू आर। तो इक्वेशन बन गई 154 इज इक्वल टू 44/7 इंटू आर, या हम कह सकते हैं 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 154। तो फ्रॉम ईयर आर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/4, 7 डिवाइड में है तो 150 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, 44 इस साइड मल्टीप्लाई में है आर के साथ, तो दूसरी साइड जाने पर डिवाइड में चला गया। ठीक है, एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 24.5 होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे ना, देखिए क्या हो गया, 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 24.5 इंटू 24.5, है ना, स्क्वायर का मतलब ये तो हुआ।
है ना, इस तरह से तो हुआ। तो 600.25 आया, ठीक है। तो 7 से कट जाता है 85.75 टाइम्स, तो आंसर आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब हुआ पाई इंटू आर, ठीक है। तो फॉर्मूला अलग अलग है दोनों। अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ठीक है। क्या बोलता है कि अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। 21 मीटर का एक सर्कल है, गार्डन है, 21 मीटर उसकी डायमीटर है, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 21/2, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। टेक पाई इज इक्वल टू 22.7। तो क्या है, एक सर्कुलर गार्डन है, उसमें गार्डनर क्या करता है, 2 फेरे लगाता है रोप के, रस्सी से फेंसिंग बनाना चाह रहा है या तार से, है ना। तो यानी कि 2 बार सर्कमफेरेंस, है ना, ट्वाइस ऑफ सर्कमफेरेंस तो हो जाएगा। तो डायमीटर है 21 मीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल 21 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा d/2 यानी कि डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो 10.5 मीटर हो गया बच्चों। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया 66 मीटर, कैसे 2 पाई आर। तो एक बार फेंसिंग करने में कितनी लंबाई लगेगी, 66 मीटर लगेगी। 2 बार फेंसिंग करेंगे तो उसकी बाउंड्री को दुगना कर दीजिए, 2 into 66। सो द लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड 2 टाइम्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 132 मीटर, है कि नहीं, यहाँ लिखा है ना 2 राउंड्स ऑफ फेंस बनाना है। एक राउंड ये किया, फिर एक बार सर्कमफ्रेंस, दूसरी बार भी सर्कमफ्रेंस लिया ना, तो 2 फेरे लिए तो दुगना कर दिया सर्कमफ्रेंस का। फेंसिंग का मतलब आउटसाइड बाउंड्री, फेंसिंग का मतलब क्या है, आउटसाइड बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, है ना, 132 मीटर आ गया। 1 मीटर रोप की लंबाई है 4 रुपए, कॉस्ट है 4 रुपए, और 132 मीटर रोप की कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू 132, है कि नहीं। 4 इंटू 132 दैट इज 528 मीटर रुपीज, 528 रुपीज नॉट मीटर, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक सर्कुलर सीट है, ये जो है नीला वाला आप देखिए, ये इसकी रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, उसमें से एक ये सफेद सर्कल मैंने काट लिया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों ही सर्कल का सेंटर एक ही पॉइंट है, तो बड़े सर्कल में से एक छोटा सर्कल काट लिया, तो बाकी जो बचा उसका शीट का एरिया क्या है, आप देखिए जो नीला पोर्शन है वो वही तो बचेगा। मान लीजिए एक पूरा 4 सेंटीमीटर सर्कल, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसमें से एक सर्कल आपने काट दिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो जो बचेगा वो नीला वाला पोर्शन बचेगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, आप बड़े सर्कल में से, बाहर के सर्कल में से अंदर का सर्कल जो काटा है उसमें उसका एरिया घटा दीजिए, है ना। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट कैपिटल आर, बाहर वाले सर्कल को कैपिटल आर से दिखा दिया, और अंदर वाले सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर से दिखा दिया 3 सेंटीमीटर, ओके। द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इनर आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, क्या होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूं, है ना, तो आपके ध्यान में रहेगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, ये होगा। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू, तो और बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, है ना, ये है बच्चों। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस हमने कैपिटल आर लिखा है, तो उसका एरिया हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, माइनस इनर सर्कल का रेडियस हमने स्मॉल आर से बताया है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई कॉमन ले लिया दोनों में से, है ना, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर, माइनस कीजिएगा माइनस, पाई बाहर ले लिया है तो आर स्क्वायर छोटा वाला बचा, छोटा आर स्क्वायर, 3.14 लेने को बोला है हमने ले लिया 3.14 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब हुआ 4 इंटू 4 16, माइनस 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 इंटू 3 9, है ना, 3.14 इंटू 7 तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा रिमेनिंग शीट का, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी।